ओम शांति। आज है 19 अगस्त 2026। आज के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है। मतलब क्या हुआ, अगर हमें स्वर्ग में ऊंचा वर्षा पाना है, हमें राजा महाराजा वाला पद चाहिए, तो उसका आधार क्या है, बेस क्या है। उत्तर है, ब्रह्म कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर हमें स्वर्ग का वर्षा लेना है, ऊंचा पद पाना है, राजा महाराजा बनना है, तो उसका आधार है कि हमें पूर्ण रूप से बाबा को याद करना है और पवित्र रहना है। और बाबा कहते हैं, अगर तुम पूरा पवित्र ना भी बन पाए, क्योंकि संसार है, कर्म है अपने और कलयुग चल रहा है, तो भी बाबा कहते हैं अगर शरीर छूट गया है ना, कर्म करते हुए अगर आप पूरी तरीके से अपने आप पवित्र नहीं बन पाए, तो भी आप प्रजा में तो पद पा ही लोगे। मतलब सतयुग में और स्वर्ग के में तो चले ही जाओगे, भले ही पद छोटा मिले, लेकिन स्वर्ग में ज़रूर चले जाओगे बाबा को याद करने से। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा समझा रहे हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पड़ती है, चलती है, विक्रम करती है, इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ, समझते हैं मैं फलाना हूँ, यह व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी है। शरीर का ही नाम लेते हैं, इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं, तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। मतलब जो लोग रहते हैं संसार में, वो अपने आप को क्या समझते हैं, शरीर समझते हैं। और हम जो बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, हम अपने आप को क्या समझते हैं, आत्मा समझते हैं। अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। अभी आत्माएं परम धाम में से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। आत्माओं का असल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर अब आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उसमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवताय नमः। देवताएं क्या करती हैं, यह किसी को पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लाट लेंगे, मतलब चांद पर प्लाट लेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं, तुम कितने साहूकार समझदार थे। इस लक्ष्मी नारायण का सारा विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट ना सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होता। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे। मतलब देखते ना, अभी छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों पर लोग कैसे लड़ रहे हैं, है ना। और बाबा कहते, तुम तो विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुंदर सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे।
अब तो टुकड़े हो गए हैं। यह किसी को पता नहीं है, भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेते हो। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जिनके अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती हैं। मनुष्यों में कितनी अशांति है। जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। यह देह अभिमान में आकर कहते हैं, मतलब अपने आप को शरीर समझकर कहते हैं। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी यह सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में यह कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसमें कर्म तो करना ही है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में यह ज्ञान किसको नहीं। वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, मतलब हर 5000 वर्ष में संगम युग पर आते हैं बाबा। कलयुग के अंत में अभी पतित हैं। यह है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण तो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं। यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया। कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में थी। वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही श्री कृष्णपुरी में रहने वाले थे। 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हैं। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, मतलब नर्क से स्वर्ग में ले जाते हैं। उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। मतलब क्या हुआ। मतलब ये है कि श्री कृष्ण जो है वो सतयुग के प्रिंस है, पहले प्रिंस है। उस वक्त कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होते। और जो कंस है वो क्या है, वो डेविल है, राक्षस है। तो सतयुग में जब कोई आत्मा पतित होती ही नहीं है तो कंस सतयुग में कैसे पैदा हो सकता है। तो बाबा यही बता रहे हैं कि जो कंस है वो डेविल है, राक्षस है ना, जो सतयुग में पैदा नहीं हो सकता है। ये सब जो है कहानियां हैं, दंत कथाएं हैं। बाबा ये बार बार ये बात बताते हैं। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विवश दुनिया में क्यों हैं, इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। मतलब कंस क्या है, दुख की दुनिया का है ना, दुख की दुनिया को बता रहा है कंस को, उस चीज़ से रिलेट करो। और हम बाबा को कहते हैं हमें इस दुख की जो दुनिया है, ये जो कंस रूपी दुनिया है, इससे आज़ाद करो। यह भी ड्रामा विनोद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी दुनिया बनना ही है। सतो रजो तमो में आना ही है। यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे। सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएंगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। यह सब है कलयुग में। तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। यह है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाते हो, नहीं तो लोग समझेंगे यह तो नास्तिक है।
नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इस समय अब निधन के आरफन बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। इसलिए सबको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है, बाप को न जानने वाले। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है, बाप को न जानने वाले। तुम हो जानने वाले, मतलब हम बाबा के बच्चे हैं तो हम बाबा को जानते हैं, और जो बाबा को नहीं जानते वो क्या है? नास्तिक लोग हैं। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं, और कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, इस अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप को याद रहेगी। मतलब अपने आप को अगर आत्मा समझोगे तो बाबा की याद रहेगी, बाबा को याद करोगे। अगर हम अपने आप के शरीर को सर्वोपरि समझेंगे तो अपने संबंधों को, जो हमारे शरीर के संबंध हैं, उनको याद करेंगे। यह तो है ही विवश दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। फ़र्क है ना। मतलब सतयुग में क्या है? घी की नदियाँ हैं, और यहाँ पर क्या है? घासलेट, मतलब तेल भी नहीं मिलता ढंग से लोगों को। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप ही खेवैया है ना। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। यह सब नैयाएँ हैं, खेवैया एक बाप ही है। यह शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर भेज देंगे सुखधाम। परमपिता परमात्मा को ही खेवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, अभी तुम परमपिता परमात्मा ही श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी यह गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती हैं, औरों को समझ में आएंगी ही नहीं। तुम जानते हो अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले हैं वे धर्मों में चले गए हैं, वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्म कुमार कुमारी बनने बगैर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो सबका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही बहुत हैं। कर्म बंधन का हिसाब सब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कोई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं? अच्छा हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं। आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी? गोप गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। यह सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे। यह सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया कि तुम पुरुषार्थ में लग गए हो, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे यह तुम जानते हो। बाप बैठ यह सब राह समझाते हैं, जिसमें पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ। हम क्यों नहीं मानते हैं? यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है, भक्ति आप ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि यह लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है, गृहस्थ व्यवहार में पवित्र बनना है। श्रीमत
कहती है पूरे पवित्र बनो, तुम वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। मतलब जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है वो चुकतू हमें किस चीज़ से करना है? योग से, बाबा को याद करके। तभी हम पावन बन सकते हैं जब हम बाबा से योग लगाएंगे, बाबा को याद करेंगे। नंबर 2, अपने शांत धर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान है आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित हो, स्वर गुणों का अनुभव करने वाला माँ बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज़ से परे की स्थिति में संगम युग के स्वर विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना है, अर्थात सिर्फ शांति नहीं लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अति इंद्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि स्वर गुण मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सरगुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सरगुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन है अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ मतलब पवित्र बनो। पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वपन व स्वपन में भी अपवित्रता इमर्ज न हो। संकल्प वाल आवे और विजयी बनो, इससे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो। तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मतलब अगर हम बाबा को याद करने का, पवित्र रहने का अपना जो संस्कार है वो नेचुरल बना लें, उसमें अगर हम इतनी मेहनत करें, इतना पुरुषार्थ करें बाबा को याद करने का कि अगर कोई बाद में जो है हमें जो बाबा की याद है वो नेचुरल आए, हमें ज़बरदस्ती बाबा को याद ना करना पड़े। अगर हम इस सब्जेक्ट में इस तरीके से बाबा को याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो चीज़ है बाबा को याद करने की, बाबा के साथ योग लगाने की, वो अपने आप ही स्वतः होती चली जाएगी बिना किसी मेहनत के। ओम शांति।